हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको फिर से बायोलॉजी चैप्टर 1 का जैव प्रकर्म का तीसरा पार्ट है। ये बाबू क्या है नो, तीसरा पार्ट। हम आपको बोले हैं ना कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करेंगे। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव हो सब हम आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो ये देखिए, आज बायोलॉजी का जैव प्रकर्म तीसरा पार्ट है। कौन पार्ट है? तीसरा पार्ट है। देखिए, लेसन 1 जैव प्रकर्म जीव विज्ञान क्लास 10 का यह तृतीय पाठ है। तो आपको टोटल क्वेश्चन अभी 25 को है, तो आपको अच्छी तरह से 25 क्वेश्चन को समझना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है मनुष्य में, कहाँ पे मनुष्य में नासिका। अरे नासिका मतलब होता है नाक। नासिका मतलब क्या होता है? नाक। मनुष्य में नासिका छिद्र। मनुष्य में नाक जो है, नासिका जिससे हम सब श्वसन ग्रहण करते हैं, वो जो दो छिद्र है जो ऑक्सीजन उस देख के प्रवेश करता है, उसी को बोलेंगे नासिका छिद्र। मनुष्य में नासिका छिद्र। लैरिक्स हमारे शरीर में अंग है लैरिक्स। ट्रेकिया जो कि अंदर में ट्रेकिया, तथा फेफड़ा, दोनों साइड जो फेफड़ा है मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र। आपसे पूछेंगे कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से जवाब देना है। सर आपने बताए थे कि श्वसन तंत्र उसे कहते हैं नासिका छिद्र, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद है लैरिक्स, उसके बाद है आपका फेफड़ा। ये चारों अंग मिलकर क्या बनता है? श्वसन। क्या बनता है बाबू? श्वसन तंत्र बनता है। जिस प्रकार आपने बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को आप क्या बोलते हैं? उत्तर। उसी प्रकार यह सब अंग के मिलने से एक बनता है श्वसन तंत्र बनता है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र। ये शरीर के चारों अंग है जो कि हमारे श्वसन में, हमारे सांस लेने में हेल्प करता है, अर्थात मदद करता है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। पौधे के बाह्य भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है बाबू वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन। पेड़ पौधा से पानी को जड़ के माध्यम से जाइलम तक जो है पेड़ पौधा के तनों में, पत्तियों में, टहनियों में जो पहुंचाने का काम करता है, और वह सब पत्तियों में जब रंध्रों में पानी चला जाता है, तो सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है ना, तो सूर्य के प्रकाश उसके रंध्रों द्वारा, पत्तियों के द्वारा पानी को क्या करता है? वाष्प बना बना के उड़ा लेता है। तो वही है वाष्प उत्सर्जन। पौधे के बाह्य भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्प उत्सर्जन। स्टोमाटा को हम सब हिंदी में रंध्र के नाम से जाना जाता है, जो कि यह रंध्र जो बाबू है ना, पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में देखना रेखा रेखा जो डिजाइन सब है, वही सब बाबू रंध्र है, छिद्र होता है। तो आपसे पूछेंगे रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा भी बोलते हैं। कहेंगे रेनू इसका काम क्या है? तो देखो, पौधे के बाह्य भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ का मतलब हुआ कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह निरोग है, उसे बोलेंगे स्वस्थ, हेल्थी। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप जो मनुष्य कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, कोई मनुष्य जो है निरोग है, उसके शरीर में रक्तचाप अर्थात रक्त का जो परिवहन होता है कितना होता है? तो आपको बोलना है 120 mmHg होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड का जो संचार होता है, परिवहन होता है, कोई रोग नहीं है, वह निरोग है उसका रक्तचाप कितना होता है? तो आपको बोलना सर 120 mmHg होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है,
ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक का नाम क्या है? आरबीसी। रेनो, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब नासिका छिद्र द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में, चेस्ट में उसको शुद्धिकरण करता है, उसको छानने का काम करता है हृदय सब जो है वहां से रक्त जाता है पूरे शरीर में, जो कि उत्तक धमनी नामक पद जो है धमनी रक्त को ले जाता है और ऑक्सीजन को लेकर कहाँ को रक्त कोशिका से मिलते हुए धमनी लेके जाएगा और ऊपर से धमनी लेके जाएगा और फिर नीचे से जब ऊपर ब्लड आएगा वह सीरा नामक जो कि जो नीचे से ऊपर लेकर आया सीरा वह जो है हमारे फिर नासिका के द्वारा CO2 गैस छोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपसे पूछेंगे कि हम सब श्वसन के रूप में कौन सा गैस ग्रहण करता है, तो आपको बोलना है O2, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन गैस है जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आज अब 5वां क्वेश्चन, कृमि रूप। अब देखो, कृमि रूप परिशासिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशासिका किसका हिस्सा है तो आपको बोलना है आहार नालिका को। क्या बोलना है आहार नालिका को। कृमि रूप परिशासिका किसका हिस्सा है? तो आपको बोलना है आहार नालिका। क्या बोलना है बाबू? आहार नालिका। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश की ओर प्रहोगति है। प्रकाश की ओर प्रहोगति है इसका उत्तर है प्रकाशोनुवर्तन। क्या है प्रकाशोनुवर्तन। आपसे क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर प्रहोगति को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशोनुवर्तन। इसका मतलब हम समझा देते हैं। पेड़ पौधा है, किसी कारण छाया बस वह ढक जाता है, तो तुम देखना ढकने के बाद एक थोड़ी सी छिद्र के द्वारा अगर प्रकाश आ रहा है ना, रोशनी, तो देखना पेड़ का जो पहला हिस्सा है अर्थात शीर्ष भाग है वह सूर्य के प्रकाश की ओर दौड़ेगा। उसी को तो हम बोलते हैं प्रकाशोनुवर्तन। जैसे आपके घर में सीम देखना, सीम का लत्तर देखना, झींगा के लत्तर देखना, ऐसे बहुत प्रकार के ऐसे पौधे सब है वह सूर्य के प्रकाश की ओर क्या करता है? गति करता है। जिधर उसको तुम ढक देना, देखना एक पौधा लगा लेना और लगा के उसको ढक देना, लेकिन एक छिद्र के द्वारा उसको खोल देना और वहां पे सूर्य के प्रकाश देखना जाने देना, और जो सूर्य के प्रकाश जहां से जा रहा ना, और पौधा देखना शीर्ष भाग उसी होकर निकलने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाशनुवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाशनुवर्तन बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है जैव आवर्धन। क्या है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम है बाबू DDT। पूछेंगे जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाले रसायन का नाम क्या है? तो DDT है। क्या नाम है बाबू? DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम है DDT। आपसे पूछेंगे जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम क्या है? DDT। DDT एक ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक है, हमारे खेतों में, पेड़ों में, पौधों में इसका छिड़काव के रूप में हम सब उपयोग करते हैं। घास जैसे खरपतवार, कीड़े मकोड़े को नष्ट करने में DDT सब का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला एक क्या है? रसायन है। उस रसायन का नाम है बाबू DDT। आजा देखो, रंध्र का मुख्य कार्य। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। क्या करना? यह ध्यान से देखना, गैसों का विनिमय एवं वाष्प, क्या है वाष्प उत्सर्जन। क्या है वाष्प उत्सर्जन। पूछेंगे रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन है। पूछेंगे आपसे बता रहे रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बोलना है गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। क्या करना? वाष्प उत्सर्जन करना। नंबर क्वेश्चन है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ टेनिन, गोंद और रेजिन। आपसे पूछेंगे टेनिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको बोलना है पेड़ से। पूछना है गोंद कहाँ से प्राप्त होता है तो आपको बोलना है पेड़ से। पूछेंगे रेजिन नामक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको बोलना सर पेड़ से। तो अर्थात रेजिन,
टेनिन, गोंद, यह सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सारा चीज पेट से। अरे पेट से बहुत चीज प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि पेट से हमें जीवन दायनी हवा प्राप्त होता है, पेट से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, पेट से हमें फूल प्राप्त होता है, पेट से हमें फल प्राप्त होता है, पेट से हमें ईंधन प्राप्त होता है, इत्यादि पदार्थ हमें पेट से प्राप्त होता है बाबू। यह देखो पर जो है कई बार एग्जामों में तुम्हें भी पता होगा कि टेनिन, गोंद, रेजिन यह सब कहाँ पाया जाता है, तो आपको बोलना पेट से। तो इसीलिए क्वेश्चन है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं टेनिन, गोंद और क्या है, रेजिन। याद रह जाएगा। अब देखो 10वां क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। ऋण हमारे शरीर में ब्लड है, हमारे शरीर में रक्त है, हमारे शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? एनीमिया। ऋण रक्त, तुम देखा होगा कोई अगर महिलाएं जो है, औरत फीमेल जो है न, अगर वह प्रेग्नेंट होती है, कुछ समय के बाद 9 मंथ के बाद जब वो शिशु को जन्म देती है तो उसके शरीर से न बहुत सारे रक्त की मात्रा क्या होती, कम हो जाती। जब रक्त की मात्रा जब कम होते हैं तो उसके शरीर में न लोह, जिसको बोलते हैं आयरन, एफ ही इसका सूत्र है, वह उसके शरीर में कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती ना तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप जो है ना हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, और हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा चीज कहता है पालक खाइए। क्यों? पालक में सबसे अधिक आयरन की मात्रा है और हरी सब्जी में भी पाया जाता है। तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है ना हरी पत्तेदार सब्जी को क्या कीजिए, खाइए। तो देखिए, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला, अगर रक्त में आयरन नहीं है, लोह की मात्रा कम है, तो एनीमिया बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है? एनीमिया बीमारी होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझा दिए। आज 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? रेणु कवक तुमको बता दिए। कवक में देखो कौन, कवक में पोषण अर्थात पोषण की कौन सी विधि है? यह है मृत जीवी। मृत जीवी मृत मतलब तो मरे हुए जीव जंतु। मृत मतलब क्या होता है? मृत मतलब मरे, जीवी मतलब मरे हुए जीव जंतु आ गए इसमें। तो आपका क्वेश्चन है प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपको बोलना है मृत जीवी। क्या बोलना है बाबू? मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आप अच्छी तरह से याद रखिए, मृत जीवी। 12 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्ग। हमारे शरीर में जो किडनी है, वृक्क है, उसका काम देखो उत्सर्जन करना। जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन को जब अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में 2 भागों में पार्टों में भोजन, एक पचने के बाद वह शुद्ध पदार्थ के रूप में अलग होते हैं, एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अलग होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है विटामिन, प्रोटीन सब जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, वह हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर में मिल जाते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ है बाबू, वह जो है हमारे मल द्वार के बाहर, वह अपशिष्ट पदार्थ क्या है, बाहर निकल जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा उस, अब देखो पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं दोनों, पानी पीने के बाद देखा होगा आपके शरीर में, सभी की जीव जंतुओं के शरीर में यूरिन अर्थात मूत्र का उत्पादन होता है, जो कि उसमें यूरिया की मात्रा रहती है, अमोनिया की मात्रा रहती है। यह सब रहने के कारण बहुत गंध देती है। यही सब इसका काम क्या है, उत्सर्जन करना। हम इसे अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो आपसे पूछेंगे तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है बाबू? उत्सर्जन से। क्लियर? आज अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपका। विश्राम की अवस्था में मनुष्य हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सबको पता है ये 72 बार धड़कता है। अगर आप कहीं खेल रहे हैं, किसी कारण आप परेशान हैं और कोई संकट आपके ऊपर आ गया, तो आप देखिए उस समय आपके शरीर में टेम्परेचर पूरा है, पसीना बहेगा, दिल ज्यादा धड़कता है। आप अगर क्रिकेट खेले होंगे ना, या ग्राउंड में कभी दौड़े होंगे फील्ड में, तो आप उस समय देखिए पसीना बहुत चलता है और लंबी लंबी सांस ग्रहण करते हैं।
जब लंबी लंबी श्वसन ग्रहण करते हैं ना बाबू, तो उस समय हमारे दिल की अर्थात हृदय की धड़कन जो है वह बहुत फास्ट चलती है। उस समय हमें ज्यादा तेजी से धड़कता है और वह एक बहुत ज्यादा बार भी धड़कता है। तो आपको सबसे कम मनुष्य का हृदय कब धड़कता है? जब आप सोए हुए हैं, जब आप रिलैक्स हैं, जब आप विश्राम अवस्था में, उस समय आपका हृदय जो है ना कम धड़कता। तो आपसे पूछेंगे, बता रहे मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो आपको बोलना है 72 बार धड़कता है। कितना बार बाबू? 72 बार धड़कता है। आज 14 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर। रेनो, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर। क्या होता है ऊपर? इसका मतलब हम समझ, तुम बता, पेड़ पौधा पानी जो ग्रहण करता है, तुम जान रहे जाइलम उत्तक का वर्क है कि पेड़ पौधा के जड़ों के माध्यम से तनों में, पत्तियों में, टहनियों में क्या पहुंचाना? जल पहुंचाना है कि नहीं? बता तुम कहेगा हाँ सर जी। तो क्या पेड़ पौधा में पत्तियां, जड़ की पत्तियों में पानी जो क्या हम ऊपर से देते? नहीं सर, नीचा से ऊपर होता है। नीचा से क्या होता है? ऊपर है। देखो, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम उत्तक द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम के। देखो, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। आप सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मलेरिया बीमारी एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होता है और वह देखो, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। पूछेंगे रे मलेरिया बीमारी कौन मच्छर के काटने से होता है? तो आपको बोलना है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। तो ये देखो, बहुत दिनों तक अगर आपको मच्छर काट रहा है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से हमारे शरीर में वो लाड़ के द्वारा शरीर में प्लाज्मोडियम नामक पदार्थ छोड़ देता है और उससे मनुष्य को फीवर आ जाता है। और तुम देखना, गर्मियों के मौसम में उसको ठंडा लगेगा, वही बुखार जाएगा और वही फीवर आएगा। तो ये मलेरिया बीमारी का लक्षण है। बोलेगा सर इसके छुटकारा हम कैसे पाएं? रे आप मच्छरदानी लगा के सोइए, आप तेल लगा के सोइए, आप अपने आसपास ऐसा पदार्थ जलाइए जो कि मच्छर यहाँ से भाग जाए। तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास गंदा चीज है, कचरा चीज है, गली है, वहां पे डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। आपको ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए ताकि यह सब बैक्टीरिया सब पनप ना सके, यह सब मच्छर ना पनप सके। जहाँ गंदी जगह है उस सब पे छिड़काव करो और हमेशा सफाई में रहेगा ना, तो मच्छर कम उत्पादन होगा। तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण है? प्लाज्मोडियम के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल है छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। 17 नंबर देखो क्वेश्चन है कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर है, हमारे शरीर में हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। तुम जान रहे कि थायरॉक्सिन आयोडीन के प्रभाव से कमी से होता है, जो कि मनुष्य के शरीर में आयोडीन के कमी से घेंघा नामक रोग होता है। जो कि तुम देखना, घेंघा नामक रोग आपके टोला में, गांव में किसी एक को होगा, जो कि उसको गला को क्या करता है? देखना, गला उसका फूल जाता है। ये सब लोग घेंघा रोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होते हैं। और वही थायरॉक्सिन हार्मोन का भी उत्पादन होता है। तो आप यहाँ देखिए, हमारे शरीर में हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में।
किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में। एक ऐसा पौधा है जिसका नाम है हाइड्रिला, जिसमें और बहुत सारे पौधे हैं जो कि रंध्र नहीं पाए, लेकिन आपका एक नाम याद रखना है, हाइड्रिला, जिसमें स्टोमाटा अर्थात रंध्र नहीं पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। आपसे पूछेंगे मनुष्य के शरीर में बता रक्त लाल जो होता है किसके कारण लाल होता है? तो आपको बोलना है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 21वां क्वेश्चन है, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको याद रखना है वृद्धि। पूछेंगे रे बाबू जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। 23 नंबर क्वेश्चन, लेटेक्स से पाया जाता है। ये ऐसा पदार्थ है लटलट वाला, चिपचिपा वाला, लेटेक्स से पाया जाता है पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। आप सब देखे होंगे कि पीपल सब का पेड़ सब तोड़ते हैं ना, तो उससे दूध उजला उजला निकलता है। कनेले का फूल तोड़ेगा तो उससे भी दूध निकलेगा। उसके बाद बरगद का पत्ता सब मटर तोड़ेगा ना, उससे भी उजला उजला दूध निकलेगा। वह सब आपको लेटेक्स के नाम से प्रसिद्ध है। 24 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाया जाता है कितने वैश्य? तो 4 गो। मानव हृदय में पाया जाते हैं 4 वैश्य। कितने? 4 वैश्य पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत है? 2% है। मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत है? आपको बोलना है 2%। तो आपको हमने 25 क्वेश्चन आपको बताए, समझाए। तो अब आपको यह देखना है कि आप 25 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिए और नोट कीजिए और कॉपी कलम पे लिखिए। तो आपको 25 क्वेश्चन समझाए तो देखो फिर से आपको रिवाइजिंग करवा देंगे। आप जो है ना तब तक तुम लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। जल्दी तुम उतारो, हेलो जल्दी उतारो ना। आपको तो तुमको हट गए स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अच्छी तरह से लिखना। आपका देखिए लेसन 1 का है लेसन 1 जैव परिक्रम है देखो थोड़ा सा मिस्टेक जीव विज्ञान में दीर्घी कार बदल हर्ष, यहाँ देखो ध्यान से ऐसे करके जीव विज्ञान। अब तुम सब ध्यान से लिखेगा, नोट करेगा और उसके बाद तुमको हम अगला फिर आज 25 तक बताएंगे। फिर तुम्हारा जो है अब आज चैप्टर बाय चैप्टर हम जो है ना आपका क्वेश्चन क्या करवा देंगे, रिवाइजिंग करवा देंगे। और तुम देखो ध्यान से ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। तुम सबको हम बताए थे 25 तक तुम्हारा हो चुका है। अब 25 के बाद 26 से आपका ऑब्जेक्टिव देखो फिर से वसा का पाचन करता है। तो वसा कहाँ पाया जाता है? तो वसा जैसे मान लो कोई तेल पदार्थ खाएंगे ना तो उस सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। वसा का पाचन क्या करता है? लाइपेज। आपसे पूछेंगे बता रहे क्वेश्चन, वसा का पाचन करता है कौन? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन है देखो 27 नंबर आपका, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? आपसे पूछेंगे रेनो पेड़ पौधा में जो वाष्प उत्सर्जन होता है, जैसे मान ले कि हम सब जल में पानी पटाते हैं तो पानी कुछ समय के बाद वह खत्म हो जाता है। तो पेड़ के जाइलम उत्तक के द्वारा तनों में पत्तों में पहुंचने के बाद वह सारे पानी को क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये कौन क्रिया द्वारा होता है? तो आपको भौतिक क्रिया द्वारा होता है। तो पूछेंगे वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो आपको बोलना है भौतिक प्रतिक्रिया से। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परिशोषिका हिस्सा है। ये परिशोषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का। परिशोषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का। 29वां नंबर क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है। रेणु किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो आपको बोलना है ईस्ट में। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट नामक ऐसा पदार्थ है जो कि हम इसका घरेलू उपयोग में भी करते हैं और बहुत सारे पदार्थों में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ? तो ईस्ट में पाई जाती है। 30 नंबर देखो क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम। पूछेंगे रे भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इलियम नामक पदार्थ के द्वारा होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है 31वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है काबोर्ज में। पूछेंगे रे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कहाँ पे, तो काबोर्ज में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, तुम ना देखो, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आपको बोलना है कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच। जैसे मान ले मनुष्य जो है अपना श्वसन नासिका के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा इत्यादि प्रकारों के द्वारा लेता है, उसी प्रकार मत्स्य जो है गिल्स और गल्फरों के द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। उसी प्रकार कॉकरोच जो है ये खुला परिसंचरण तंत्र है, यह जो है ट्रेकिया के माध्यम से अपना क्या करता है? श्वसन ग्रहण करता है। तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आपको बोलना है कॉकरोच बोलना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? रे मनुष्य सांस लेता है फिर छोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको बोलना है श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने, सांस लिया और फिर छोड़ा, लेने और छोड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। 35 नंबर देखो क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अरे पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको बोलना है यकृत से। पीत रस जो है हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है। पीत रस हमारे शरीर के यकृत में पाया जाता है, वहीं से स्रावित होता है। आपसे पूछेंगे पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अगला क्वेश्चन, और कि पीत रस जो कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम है। पूछेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा बता ग्लैंड का नाम क्या है? तो आपको बोलना है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम है यकृत। 36 नंबर क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। एक स्वच्छ मनुष्य अर्थात स्वच्छ का मतलब हुआ वह निरोग है, कोई बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है। एक मनुष्य के शरीर में स्वस्थ जब रहेगा तो उसके शरीर में परकुचन एवं अनुशीलन दाब यानी रक्तचाप कितना होगा? दाब तो आपको बोलना है 120/80। इनकी 80/120, इसका आंसर दूसरा है 80/120 का, लेकिन आपको 80/120 ना बोल के 120/80 बोलना है, अर्थात 120/80। फिर से देखो, एक स्वच्छ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीथलन दाब होता है 120/80। कितना होता है? 120/80। 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्पाद द्वारा होता है? तो आपको बोलना है एंडोडर्म के द्वारा। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक के द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंडोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्पाद के द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा होता है। आपका 37 हो गया। अब आइए 38 नंबर पे क्वेश्चन। 38 में देखो क्या कह रहे हैं, पादप में जल का वाहन होता है जाइलम। पादप में आ गया आपका पेड़ पौधा वृक्ष आ गया, ये सब आ गया तो इसमें जल का वाहन कौन करता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है कहाँ होता है स्वपोषण? तो आपको बोलना हरे पौधे में सर होता है। स्वपोषण कहाँ होता है? हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता उदाहरण है। ये गोबर छत्ता किसका एग्जाम्पल है? तो आपको बोलना है मृतोपजीविका। किसका? मृतोपजीविका। गोबर छत्ता आप देखेंगे, गोबर छत्ता कहीं कहीं गोबर पर भी उग जाता है बरसात के समय, ऋतु के समय, तो उसको हम उदाहरण किसको मानते हैं? मृतोपजीविका उदाहरण मानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक का। आपसे पूछेंगे इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक का। 42 नंबर क्वेश्चन है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होता है? किण्वन। दही के जमने में कौन सी क्रिया होता है? तो आपको बोलना है किण्वन। क्या बोला? किण्वन। दही के जमने में कौन सी क्रिया होता है? तो आपको बोलना है किण्वन। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? उसे हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? उसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तुम्हें यह भी याद रखना है, पीयूष ग्रंथि जो है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह मनुष्य के शरीर में जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि जो कि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। एक कोनाइल नामक गड्ढा दर्भ है, उसमें यह बहुत सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है, इसलिए हम इसे कौन ग्रंथि कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
तो कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? पीयूष ग्रंथि। 44 नंबर क्वेश्चन है, देखो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन हार्मोन है, जो कि ये पादपों में अर्थात पेड़ पौधा में पाया जाता है। वह वृद्धि हार्मोन अर्थात बढ़ाने में इसको क्या करता है? मदद करता है। 45 नंबर देखो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति। पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, तो बनाने के बाद वह कौन सा पदार्थ को भोजन को बना के तैयार कर लेता है? तो आपको बोलना है ग्लूकोज। तो आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण से प्राप्ति होती है, तो आपको बोलना है ग्लूकोज। तो भोजन के रूप में वो कौन से पदार्थ प्राप्त करता है? ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होती है, ग्लूकोज होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो आपको बोलना है श्वसन। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन होता है। आपसे पूछेंगे वह कौन सा प्रक्रम है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम है छोटी आंत। पूछेंगे मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम क्या है? तो आपको बोलना है छोटी आंत बोलना है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है कौन? एटीपी के नाम से जाना जाता है। पूछेंगे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को। किसके जाना जाता है? एटीपी को। 49 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र के द्वारा रक्तदाब अर्थात मनुष्य के शरीर में रक्तदाब को मापा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर से। पूछेंगे कौन सा यंत्र के द्वारा रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो आपको बोलना है स्फेग्नोमीटर। आपका देखिए 50 तक क्वेश्चन हमने रिवाइजिंग करवा दिया। अब तुम देखो संक्षिप्त में स्पीड में। वसा का पाचन करता है लाइपेज। वसा वापसो उत्सर्जन कैसे प्रतिक्रिया है? भौतिक। परिशोषिका हिस्सा है आहार नाल की। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है काब्रोज। ट्रेकिया किस जीव का शोषण अंग है? कॉकरोच की। सांस लेने और छोड़ने की क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीलन दाब होता है 120/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोडर्म के द्वारा। पादप में जाइलम का वाहन होता है पादप में जल का वाहन होता है जाइलम से। किससे होता है? जाइलम से। स्वपोषण होता है हरे पौधे में। स्वपोषण हम किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को कहते हैं। गोबर छत्ता उदाहरण है मृतोपजीवी का। गोबर छत्ता उदाहरण है मृतोजीवी का। इष्ट किस वर्ग का एक कोष के जीव है? आपको बोलना है कवक। दही के जमने में कौन सी क्रिया होता है? तो आपको बोलना है किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो आपको बोलना है पीयूष ग्रंथि। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो पीयूष ग्रंथि। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो आपको बोलना है जिब्रेलिन। क्या बोलना है? जिब्रेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होता है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होता है ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन। 47वां क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा। कौन सा यंत्र के द्वारा रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो आपको बोलना है स्फेग्नोमीटर। क्या बोलना है? स्फेग्नोमीटर। आपको हमने बायोलॉजी का वो 100 क्वेश्चन के लगभग आसपास प्रथम चैप्टर का जैव प्रक्रम से मैंने रिवाइज करवाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।